हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, कोई बातचीत नहीं हो रही आपके आपके पर्सन से और आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। पहला कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये जो भी बातें आप दोनों के दरम्यान में हुई हैं, जिसके बाद से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुई है, वो बातें डेफिनेटली पर्सन के माइंड पे एक मार्क छोड़ के गई हैं। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उन बातों के बारे में सोचते हैं, उनको रीलिव करते हैं और उन मोमेंट्स को भी रीलिव करते हैं जो कि उनके आपके साथ स्पेंड हुए हैं। लेट्स सी कि क्या ये आपके बगैर खुश हैं। लेट्स सी। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब जब भी आपके बारे में सोचता है या आप आपसे रिलेटेड थॉट्स आते हैं उसके दिल में, पास्ट को सोचकर डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, शायद आप में शायद खुद में भी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक क्लैरिटी कह लें कि नहीं फील हो रही है टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, कि उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या उनको आपके बारे में सोचना भी चाहिए, क्या उनको आपसे आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या उनको मूव ऑन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आजकल अगर हम बात करें तो पर्सन के माइंड में ये सब थॉट्स आते हैं। वो पास्ट में जब आपके बारे में अगर हम बात करें तो आपके साथ जो सिचुएशन डेवलप हुई, जिस तरह से नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ, उसमें देर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट कमिंग इन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि क्या वो खुश हैं गिवन सर्कमस्टांसिस में, तो मुझे नहीं लगता कि एक खुशी वाली सिचुएशन तो नहीं लग रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं आपके पर्सन राइट नाउ, क्योंकि डिसअपॉइंटेड हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग जो कि आपके पर्सन को खुश रख रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन मूव ऑन किया है आपसे, टू बी ऑनेस्ट। इवन तो ये आपको मिस करते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, पास्ट की सिचुएशन जो भी आप दोनों के दरम्यान में डेवलप हुई थी उस सब को लेकर आपसे दूर भी हैं। बट एट द सेम टाइम पर्सन एक डिसीजन नहीं बना पा रहा है आपका कि इसको आपके साथ कुछ चाहिए दोबारा या नहीं चाहिए। देयर इज़ अ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आपको शायद आप भी इसी वजह से स्टक हो इस इंसान के ऊपर, क्योंकि आप भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हो कि आपको इससे बढ़ जाना चाहिए आगे अपनी ज़िंदगी में या फिर आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि शायद इसने कभी रिवील की हैं या नहीं की। लेकिन पर्सन डेफिनेटली जो आप दोनों के साथ जो एक वक्त गुजरा है एक दूसरे के साथ, वो मुझे लगता है कि वो पर्सन काफ़ी मिस करते हैं और उनको लगता है कि कनेक्शन जो है बहुत ही स्पेशल था आपका और उसके दरम्यान में। लेट मी सी। लेकिन आप दोनों के दरम्यान में जो फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या जिनकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, मुझे लगता है कि उन चीज़ों के बारे में जब पर्सन सोचता है तो उसको लगता है कि शायद आइडियल सिचुएशन नहीं होगी टू गेट बैक टुगेदर। लेकिन एट द सेम टाइम प्यार क्योंकि है, फीलिंग्स क्योंकि हैं, तो एक इट्स मोर लाइक कि पुश एंड पुल सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। सो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि पर्सन खुश है या मूव ऑन करने का सोच रहा है या कर चुका है। इट सीम्स लाइक कि पर्सन मिस करता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि आपसे आगे बढ़ जाना उसके लिए सही है या आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना उसके लिए सही रहेगा। सो कहीं ना कहीं इंडिसाइसिव है आपका पर्सन आपको लेकर और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करता है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है पर्सन के दिल में आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपको लेकर। मुझे नहीं लगता कि आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में जो एंडिंग हुई थी वो कुछ ख़ास
खूबसूरत एंडिंग थी। मुझे लगता है कि बहुत ही अगली एंडिंग हुई है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में, जिसमें बहुत ज़्यादा अगली फाइट्स हुई होंगी, अगली आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, जिसकी वजह से जब भी आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है तो उसको वो पास का जो ट्रामा आप दोनों ने डील किया है वो जहन में आता है, और जिस तरह की फ़ाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो जहन में आता है। उसके अलावा इस कनेक्शन को अगर आगे ले जाने का वो सोचते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचकर आपका पर्सन जो है उसको जो है वो एंग्जाइटी होने लग जाती है। और मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में जो आपका जो पास्ट का जो रोल है एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो भयानक किस्म का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपका जो पास्ट है उसमें से आपका पर्सन, इवन तो वो आपको मिस करते हैं और अपने फीलिंग्स की वजह से वो आपके बारे में सोचते भी हैं, बट एट द सेम टाइम जो जो नेगेटिव फेज गुजरा है आपका एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि काफ़ी डोमिनेंट है आपके पर्सन के माइंड पे राइट नाउ। लेकिन आई थिंक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो यू you know, आपको आपको मिस करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे ज़्यादा, तो शायद जो अगली फाइट्स हुई हैं या जो बातचीत हुई है, जो वर्ड्स कहे गए हैं एक दूसरे को, वो स्लोली बट श्योरली थोड़े उनका जो डोमिनेंट है एनर्जी है आपके पर्सन के ऊपर राइट नाउ, मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली द लव इज़ गोइंग टू शाइन अपॉन द टू ऑफ यू। सो सिचुएशन सीम्स लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। इट्स मोर लाइक कि इनडिसाइसिव है राइट नाउ कि कनेक्शन को दोबारा चांस दें या ना दें, लेकिन अल्टीमेटली चांस देंगे डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से वो आपको मिस कर रहे हैं, जिस तरह से गुड टाइम्स को मिस कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक चांस और देना चाहेंगे कनेक्शन को। सो या लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सिचुएशन में गाइडेंस क्या है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। I am the angel of marriage and I am assisting you right now. So the angel of marriage जो है वो आपको right now assist कर रहा है। Chances काफ़ी strong है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ वो मैरिज की तरफ लीड करे। सो मुझे नहीं लगता कि आपको वॉरिड होने की ज़रूरत है गिवन सर्कमस्टांसेस को लेकर। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म। द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। सो जो बुरा फेज़ गुजरना था वो गुजर चुका है आपका और आपके पर्सन का। सो द डिवाइन विल वांट कि आप अपने आप को गिवन सर्कमस्टांसेस को लेकर सरेंडर कर दो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि जो बुरा फेज़ था वो तो खुद ख़त्म हो चुका है। अब आपके पैचअप का टाइम आने वाला है या आपकी रिकन्सिलिएशन का टाइम आने वाला है। एंड गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को पॉजिटिव रखना और फील करना कि आप और आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेक वन मोर ओरेकल कार्ड हियर। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपका डिवाइन की तरफ से। Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. So given circumstances में आपको सरेंडर करते हुए ये प्रे करना है कि आप अपने रब को थैंक कहो फॉर वट एवर हैपन, उस सब के लिए, और कोशिश करो कि अपने इट्स मोर लाइक अ प्रेयर वेयर यू सीक कि आप इस जो करंट आपका लिमिटेड बिलीफ है या लिमिटेड परसेप्शन है चीज़ों को देखने का, उससे बियॉन्ड जाकर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको और बिलीव रख सको कि जो भी कुछ अभी तक हुआ है वो इट्स फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ यू एंड द पर्सन दैट यू आर कनेक्टेड विद। और आगे जब आपका पैचअप होगा वो भी इट्स गोना बी द फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कनेक्टेड, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ हैं, चाहे वो आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सबके लिए उसमें भलाई हो जाए। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।